गोरखपुर के बांसगांव थाने क्षेत्र से आ रही है दिल दहला देने वाली खबर, जहां पे आधी रात में एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद बदमाश फरार हो जाते हैं। क्या कुछ पूरा मामला रहा, इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी दर्दनाक घटना के पीछे की असल वजह क्या रही। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं कुमार बबलू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, दरअसल वह गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम क्षेत्र का है। कौड़ीराम क्षेत्र के ही गणेशरी एक गांव है, जहां पे आधी रात में जो है एक व्यक्ति की, जिसका नाम मुन्ना निषाद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 45 साल है, उसकी गोली मार करके हत्या करने की जो सूचना है वो मिल रही है। बता दें, अभी जहां शव रखा जाता है वहां पे हम आए हुए हैं। यह सदर का शव स्थल है, जहां पे शव को रखा जाता है, डेड बॉडी को रखा जाता है, वहां पे आए हुए हैं। और वहां पे आने के बाद से परिजनों से जब हमने मुलाकात की तो यह पता चला कि आधी रात में जो है अज्ञात लोगों के द्वारा जो है उन्हें गोली मारी जाती है और गोली मारने के बाद जो है वे फरार हो जाते हैं। क्या कुछ पूरा मामला रहा, इस पूरे मामले को जानने के लिए हम घर के परिजनों से जानेंगे कि क्या कुछ मामला रहा। आप उनके बेटे हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? चंद्रभान निषाद सर। चंद्रभान निषाद, क्या कुछ पूरा मामला है? सर ऐसा कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है, कौन कैसे क्या हुआ है और हमको समझ में नहीं आ रहा है। बस हम लोग अपने दुकान से आए, दुकान पर से आकर घर आए, घर आकर खाना वाना खाएं और रात में 12:55 से 1:10 के बीच में ये वारदात का घटना दिया हुआ है सर। हमको हमारे माननीय मुख्यमंत्री और सांसद लोग से निवेदन है कि हमारा मदद करे। अच्छा, रात में ये घटना 12 और 1 के बीच की है? हाँ सर, हाँ सर। तो उस समय घर पे कौन कौन था? देखिए, हम थे और मेरी माता जी थी और मेरी बहन थी। हम लास्ट वाले रूम में सोते हैं, मेरी बहन बीच में सोती है घर के, और माता और पिताजी एक साथ सोते हैं। तो ये बताइए, रात में माता जी आपकी कहाँ थी उस समय? वहीं पे रही होंगी वो भी। तो कैसे यह घटना हुआ, कोई जान नहीं पाया? जब आवाज आया गोली का तो अम्मा बोल रही है कि अरे बाबू बाप, थोड़ा दिन आवाज आई, लाइटिन में लगल हो, साहेब लोग देखो बाबू जल्दी आओ हो। तब हम अंदर सोए थे। उसके बाद अम्मा का आवाज सुनकर पानी जागी, तुरंत बाहर का कार तुम्हारी है। उसके बाद देखी है तो ब्लड आ रहा है, तुरंत हमको गई जगह, ये भैया देखो जल्दी से, पापा का मुंह से ब्लड आ रहा है। तुरंत हमने कहा, तुरंत बाहर आकर देख रहा हूँ बहुत ब्लड आ रहा है। उसको तुरंत लेकर उसको गए घर में से, बाइक का चाबी लाए, तुरंत हम बैठे और हमारा दोस्त बाइक लेकर गए। गाँव का जो इतने होता है क्या बोल जाला, वो जो नहीं होता है वहाँ पर ले गए तो CSC पर ले गए तो वो गए तो बोल रहे हैं, उसके पौडम पला पर ले गए तो बोल रहे हैं कि ठीक है बाबू, अभी बहुत गंभीर हालत में है और इनको तुरंत सदर में लेकर जाओ। उसके बाद तुरंत 20 मिनट बाद हम फ़ोन किए तो 20 मिनट बाद एम्बुलेंस आया, तुरंत उनको बैठाए और सदर में लेकर आए सर। हाँ सर। अच्छा, ये जो बातें आप बता रहे हैं कुछ अलग नहीं लग रहा है? अभी किसी और मीडिया बाइट में कुछ और आप बता रहे थे, अभी हमको कुछ और बता रहे हैं। यही तो हम बता रहे हैं, और एक मीडिया पे यही बता रहे हैं सर। अभी कह रहे थे कि जब हॉस्पिटल वहाँ पे लेकर गए थे तो उन्होंने कहा कि इन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है, जिसके कारण तो बताने जा रहे हैं उनके कोई शरीर की कोई अंग फट गया, उसके बाद से ब्लड आने लगा। सर वही तो बताने जा रहे हैं ना, अभी पूरा बात घबरा कर बता रहे थे सर। देखिए क्या हुआ, जब हम उनको लेकर गए तो वहाँ पर गांव के जो थे चौराहे का, वहाँ पर ले गए तो वो बोल रहे हैं कि इनको अचानक सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और मतलब ब्रेन हेमरेज हुआ है और नाक के रास्ते से ब्लड आ गया है। तो तुरंत रेफर किए, कहीं जाओ सदर में लेकर। ब्लड कहाँ से आ रहा था? नाक से आ रहा था कि शरीर के कहीं और? नहीं, नाक से और मुंह से। और जो उसके बाद हम लेकर सीधे जब आए हैं यहाँ पर, तब यहाँ पर साहब लोग देखे, डॉक्टर साहब वो झटका कर दिए तो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है और इनको लग रहा है हार्ट अटैक आया है। हम बोले हैं कौन कहा है? सदर के अस्पताल बोले हैं इनको हार्ट अटैक आया है और इसी रास्ते से दिमाग का नस फटा है, सब मुंह के रास्ते ब्लड आ गया है। फिर उसके बाद हम लोग घर पर लेकर जाने ही वाले थे, तभी तो वो सब दरोगा साहब बोले हैं हमारे कौड़ीराम के, फोन करके सुनील यादव के पास कि अभी रुके रहो, अभी कहीं मत उस लाश को छूना मत, जैसे वैसे रहने तो, जब तक हम पूरा सबूत मतलब हम ध्यान से देख नहीं लेंगे क्या हुआ क्या नहीं, तब तक उसको छूना नहीं। आधे घंटे तक इंतजार किए, वो आए पूरे ऐसे शरीर डेड बॉडी के किनारे किनारे घूमे। उसके बाद वो देखे तो बोल रहे हैं ये टी शर्ट कैसे जला हुआ है। हम बोल रहे हैं सर हमको तो ऐसा नहीं मालूम, हमको लग रहा है कि मुंह से फाड़ दिया होगा। बोल रहे हैं नहीं, पहले टी शर्ट फाड़ो। हम फाड़ रहे थे टी शर्ट, तो बोल रहे हैं फटेगा नहीं, पहले कैंची लेकर आओ। तो कैंची लेकर सर गए, अंदर से कैंची लेकर आए हैं। उसके बाद उसको काटे, सुनील यादव काटे हैं। तो जब फाड़ के देख रहे हैं तो नीचे तो अरे तो इधर हल्का सा बारूद टाइप का था, जला उला टाइप का था। उसके बाद डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर आते ही शॉक हो गए, बोले अरे ये तो हमसे कैसे मिस्टेक हो गया।
उसके बाद गए हैं सुई का नीडल लेकर आए, जो ऊपर का कैप होता है ना, लेकर आए हैं। और घाव में जब पेशे हैं तो 4 mm अंदर चला गया है। तो बोल रहे हैं, वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि बाबू इनको गोली लगा है, बस इतना बोल रहे हैं। उसके बाद हमारा हालत अच्छा, खराब ये हो गया। बताइए किसी पे शक वगैरह है आप लोगों का, या किसी के साथ दुश्मनी वगैरह हो चलता है? दुश्मनी तब कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। हम क्या बताएं, हमारे साथ ऐसा हो गया, हम कभी सोचे नहीं थे सर। हमारे आपका दुकान भी है? हाँ सर, जूस का दुकान है, वहीं तो हम लोग घर पर गए, घर के सब ऐसा कहाँ हो पे है गया। जिसका दुकान? सर कौडीराम में बात, रानीपुर में है सर, कौडीराम बात गांव रोड पर, गंगा मेरजाल के बगल में, रानीपुर में। किसी के साथ विवाद वगैरह नहीं था? ऐसा तो सर हमारे नजर में कोई विवादित नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ सर। तो देख पा रहे हैं कि हमारे साथ राजा निषाद भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि सर जिस तरीके से ये घटना देखने को मिली उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे। ये प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा ये बताया जा रहा है ब्लाइंड मर्डर की वो अभी खुलासा नहीं कर पा रही है पुलिस। कप्तान सीओ और बासगांव प्रभारी लगे हैं, एसओजी क्राइम ब्रांच, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक सारी टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी कुछ खुल के निकल नहीं आ पाए। 3-4 लोगों की निशानदेही पे उनको बैठवा के उनसे पूछताछ में करवा रहा हूँ। हमसे जो मदद हो सकती है, 6 बजे का आया हुआ हूँ। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये इस तरीके से निषादों का मतलब इतना अस्तित्व खत्म हो गया कि कोई घर पे चढ़ के गोली मार दे रहा है। नेता हुए था सब नहीं आए, नहीं और कोई अभी सांसद विधायक आए 10 बजने को है, 4 घंटा हो गया, कोई अमरचरी हाउस पे नजर नहीं आया गोरखपुर का। यहाँ निषाद बाहुल क्षेत्र है, और एक दरोगा, एक सिपाही के अलावा हमको अभी तक कोई नजर नहीं आया। बाकी जिस भी अधिकारी से मैं बात कर रहा हूँ, यानी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं और अधिकारी जो है मौन है। बोलो। हमारी तो 2 बहन के शादी करना सर, जर्जर घर है। हम अकेले अभी तो पापा के साथ हाथ बटा रहे थे, कैसे क्या करेंगे, हमारी मदद करिए अच्छा, सर। अब इसमें कितना पीड़ादायक है। ये देखिए लड़का, ये 2 बहनें, इसकी शादी करनी है। रो मत, रो मत, रो, समाज तुम्हारी मदद करेगा। मैं आया हूँ ना यार, रो मत, मैं आया हूँ ना। ये आखिर समाज के जो हमारे सत्ता में नेता हैं, उनको तो एसडीएम को बुला के, डीएम को बुला के इनकी आर्थिक मदद दिलवानी चाहिए ना। हम क्या कर सकते हैं, हम तो किसी पद, मैंने मीडिया समाज के कई ठेकेदार ऐसे हैं जो कहते हैं कि निषाद समाज के हम जो है बहुत बड़े नेता हैं। देखिए 4 घंटे में यहाँ पर मौके पार्टी यहाँ पड़ी हुई है, वो लोग आएंगे, एसडीएम से अनुदान दिलवाए रहे आके। हम लोग करते हैं तो हम लोग खिलाफ मुकदमा लिखवा देते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। तो मौके पर आए, मदद करें। आखिर इसके आंसू इसका देखिए किस तरीके से, 2 छोटी-छोटी बहनें हैं, जर्जर घर है, अकेला ये व्यक्ति है, उनका हाथ बटाता था। अब इसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। हम लोग सोच रहे थे अच्छा, ये बताइए अंदर वो कहाँ सोए हुए थे? घर के अंदर सोए थे? वो सारे में सोए हुए थे सर, वो सारे में। हाँ सर, ऐसे बाहर गेट लगा हुआ है? नहीं सर, कुछ नहीं है। खुला रहता है क्या ऐसे बाहर? दुआर है ना, ये रूम है ना, ऐसे टीना डला हुआ था, और ऐसे नीचे सोए हुए थे। और ऐसे काली माई का थान, उसी रास्ते घर पर जाने वाला, मंदिर पे जाने वाला रास्ता था साहब, और कुछ नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पे आधी रात में एक व्यक्ति जो कि सो रहा था अपने घर में और उसकी गोली मार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है कि आखिर क्या कारण था जिस कारण से उस व्यक्ति की निर्मम तरीके से गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अब यह पूरा मामला जांच का विषय है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से प्रशासन छानबीन करती है और आरोपियों को धर दबोचती है। बाकी इस पूरे घटना को लेकर के हम अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें एबीसी हिंदुस्तानी।